नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स आ सीरीज ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रेजेंटेड बाय एक्टिव लर्निंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज है दिनांक 29 मई 2020 और आज के लिए करंट अफेयर्स की सीरीज का पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार की तरफ से किसको नाइजर गणराज्य में राजदूत नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एम्बेसडर टू द रिपब्लिक ऑफ नाइजर ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है आपका पहला पीके नायर, दूसरा ओपी नैयर, तीसरा सूर्यकांत, फोर्थ इनमें से कोई नहीं है। तो इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पीके नायर। तो पीके नायर को नाइजर गणराज्य का भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है। अब बात यहाँ पे नाइजर देश की है, तो नाइजर देश अफ्रीका में है, इसकी राजधानी नियामी है और यहाँ पर मुद्रा वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक चलती है। यहाँ के पीएम है ब्रिगेडियर रफीनी और राष्ट्रपति है यहाँ के महामादो इस्साको। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, आयना नामक ऐप किसने बनाया है? हु क्रिएटेड एन ऐप नेम्ड आयना, AINA? ऑप्शन है इसका फर्स्ट इसरो, सेकंड DRDO, थर्ड ICMR, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर सेकंड, DRDO। तो इस ऐप को DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है भारत का, जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसका मेन ऑफिस नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी इसके अध्यक्ष हैं। अब ये जो ऐप है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित ऐप है, जिसको DRDO ने विकसित किया है। इसमें फेस रिकॉग्निशन सिस्टम के द्वारा अटेंडेंस लगेगी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, अपने देश के सेना कमांडरों का सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? Where has the Conference of Army Commanders of our country started? ऑप्शन है इसके लिए फर्स्ट गोवा, सेकंड चंडीगढ़, थर्ड नई दिल्ली, फोर्थ गाजियाबाद। तो इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, नई दिल्ली। तो नई दिल्ली में अभी हाल ही में सेना प्रमुख समारोह कमांडरों का सम्मेलन संपन्न हुआ है, जो कि 27 मई को पूरा हुआ और पहले से क्या अप्रैल माह में मनाया जाना था, पर लॉकडाउन के कारण इसको टाल दिया गया था, जो अभी हाल ही में संपन्न हुआ है। और अब दूसरा जो है इसका समारोह जून माह में होगा। दरअसल ये साल में 2 बार आयोजित किया जाता है सेना कमांडरों का सम्मेलन। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई मापने के लिए किस देश की सर्वेक्षण टीम कार्यरत है? तो विच कंट्रीज सर्वे टीम इज वर्किंग टू मेजर द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट? तो इस ऑप्शन क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है फर्स्ट चीन, सेकंड नेपाल, थर्ड बांग्लादेश, फोर्थ श्रीलंका। तो इसके लिए सही जवाब है आपका फर्स्ट, चाइना। तो चाइना की तरफ से यह इस सर्वेक्षण टीम माउंट एवरेस्ट की हाइट मेजर करने के लिए गई हुई है और सन 2020 में यह पहली सर्वेक्षण टीम है जो चोटी पर चढ़ के इसकी मेजरमेंट करने जा रही है। और यह 26 मई को शुरू हुआ था कार्यक्रम और इन्होंने जो मेजरमेंट किया है उस हिसाब से अभी हाल में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8844.43 मीटर मेजर की गई है और जबकि नेपाल ने इसकी 8848 मीटर ऊंचाई मेजर की थी। और ये जो मेजरमेंट है इसमें 4 मीटर का डिफरेंस आया है, चाइना द्वारा मेजर की गई में 4 मीटर कम हो गई है। अब बात यहाँ पे चाइना की, तो चाइना की जो राष्ट्रपति हैं वो शी जिनपिंग है और राजधानी बीजिंग है, मुद्रा रेंडमिनबी है। और अभी हाल ही में भारत चाइना बॉर्डर पे लद्दाख में चाइना की तरफ से विवाद भी उत्पन्न किया गया था और जिसको अभी हाल ही में समझौते के कारण डाउन हो गया है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, किस कंपनी ने अपने प्रत्येक कर्मचारी को $1000 देने की घोषणा की है? Which company has announced to give $1000 to each of its employee? तो ऑप्शन है इसके लिए फर्स्ट फेसबुक, सेकंड ट्विटर, थर्ड गूगल, फोर्थ है यूट्यूब। तो अभी हाल ही में गूगल कंपनी ने अपने सभी कर्मचारियों को $1000 देने के लिए घोषणा की। इसका ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर कहलाएगा और यह राशि वर्क फ्रॉम
होम के कॉन्सेप्ट पर सभी कर्मचारियों को आवश्यक उपकरण और फर्नीचर आदि की खरीदी के लिए गूगल द्वारा दी जाएगी, जिससे काम उसका प्रॉपर चालू हो सके। बात यहाँ पे गूगल कंपनी की, तो गूगल कंपनी की स्थापना सितंबर 1998 में लैरी पेज, सर्गेई ब्रिन द्वारा की गई थी। इसका हेड ऑफिस है कैलिफोर्निया, यूएसए में, और इसके सीईओ है सुंदर पिचाई। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में भारतीय वायुसेना में कौन सा एयरक्राफ्ट शामिल किया गया है? तो विच एयरक्राफ्ट हैज़ बीन इंडक्टेड इंक्लूडेड इनटू द इंडियन एयरफोर्स रिसेंटली? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है, पहला अग्नि, दूसरा मेघ, तीसरा सुखोई, फोर्थ तेजस। तो अभी हाल ही में तेजस, ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब है इसके लिए। तो तेजस को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। बुधवार को इसका पहला लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट एलसीए तेजस को कोयम्बटूर में सुलूर एयरबेस से 18वीं स्क्वाड्रन में शामिल किया गया है सेना की। इस कार्यक्रम को फ्लाइंग बुलेट नाम दिया गया है। ध्यान रखिएगा, इस कार्यक्रम को फ्लाइंग बुलेट नाम दिया गया है। इसमें वायुसेना प्रमुख जो कि एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया जी हैं, इन्होंने पहली उड़ान भरी और इसी के साथ इसको भारतीय वायुसेना में शामिल करने की घोषणा की। अब इस विमान की जो न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है वो 30 वर्ष तक है। मतलब 30 वर्ष तक ये विमान प्रॉपर रूप से वर्क करेगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने जेपी मॉर्गन कंपनी को कितने करोड़ की संपत्ति जब्त की है? तो हाउ मेनी करोर्स एसेट्स ऑफ द जेपी मॉर्गन कंपनी टिल द एनफोर्समेंट ईडी? तो यहाँ पर प्रवर्तन निदेशालय एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की तरफ से यह कार्यवाही की गई है, और इसके लिए ऑप्शन है आपका पहला 250 करोड़, दूसरा 357 करोड़, तीसरा 187 करोड़ और फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, 187 करोड़। तो 187 करोड़ रुपए की संपत्ति ईडी के द्वारा जब्त की गई है। और जेपी मॉर्गन कंपनी जेपी ग्रुप की कंपनी है, और इसके बहुत सारे ऑफिस हैं विदेश में भी और देश के भर के अंदर। इसकी स्थापना 1 मई 1956 में हुई थी। इसका जो मेन ऑफिस है यहाँ पे जो स्थापना की बात है वो प्रवर्तन निदेशालय के लिए 1 मई 1956 की स्थापना हुई थी इसकी, और इसका मेन ऑफिस न्यू दिल्ली में। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। केंद्रीय श्रम मंत्री ने श्रम ब्यूरो को समर्पित ट्विटर हैंडल का उद्घाटन किया है, वह कौन है? यूनियन लेबर मिनिस्टर inaugurates ट्विटर हैंडल डेडिकेटेड टू लेबर ब्यूरो, हु इज इट? तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है फर्स्ट नितिन गडकरी, सेकंड राजनाथ सिंह, थर्ड संतोष गंगवार, फोर्थ प्रकाश जावड़ेकर। इसके लिए भी सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, संतोष गंगवार। तो और बात यहाँ पर इसमें पोर्टल को समर्पित की है, तो ये कामगारों के कल्याण से संबंधित सूचनाओं को इस पोर्टल पे समय समय पर सरकार की तरफ से उपलब्ध कराया जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। चार धाम परियोजना के लिए बनाई गई सुरंग का उद्घाटन किसने किया है? हु हैज इनॉर्गरेटेड द टनल बिल्ट फॉर द चार धाम प्रोजेक्ट? तो इसके लिए ऑप्शन है फर्स्ट नितिन गडकरी, सेकंड राजनाथ सिंह, थर्ड संतोष गंगवार, फोर्थ प्रकाश जावड़ेकर। तो इसके लिए सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट नितिन गडकरी। तो हाल ही में ये घोषणा की गई है और मतलब इसका उद्घाटन किया गया, और ये सुरंग 440 मीटर लंबी सुरंग है जो कि चंबा में बनाई गई है, और इसको बनाने का क्रेडिट BRO को जाता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। NBPCL का PFC से जो समझौता हुआ है वह किस राज्य के लिए है? विच स्टेट्स इज NBPCL एग्रीमेंट विद PFC फॉर? तो इसके लिए ऑप्शन है फर्स्ट मध्य प्रदेश, सेकंड उत्तर प्रदेश, थर्ड राजस्थान, फोर्थ बिहार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट मध्य प्रदेश। तो यह जो समझौता NBPCL जिसको हम नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड के नाम से जानते हैं, और PFC जिसको पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के नाम से जाना जाता है, ऊर्जा क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाओं को गति देने के लिए हुआ है।
और बात यहाँ पे पीएफसी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की ऊर्जा वित्त निगम, इसकी स्थापना जुलाई 1986 में हुई थी। इसका मेन ऑफिस न्यू दिल्ली में। इसके एमडी और सीईओ राजीव शर्मा है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। कैच अप एप्लीकेशन किस सोशल मीडिया कंपनी ने बनाया है? विच सोशल मीडिया कंपनी हैज़ क्रिएटेड द कैचअप एप्लीकेशन? तो इसके लिए ऑप्शन है फर्स्ट ट्विटर, सेकंड फेसबुक, थर्ड गूगल, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सेकंड, फेसबुक। तो यह एप्लीकेशन फेसबुक द्वारा बनाई गई है और इस एप्लीकेशन के जरिए एक साथ 8 व्यक्ति ग्रुप में कॉलिंग कर सकते हैं, आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। और मेनली ये एप्लीकेशन फेसबुक द्वारा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ बात करने के लिए, आपस में एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए डेवलप की गई है। और अभी कुछ दिन पहले फेसबुक ने जूम ऐप के में प्रॉब्लम के कारण एक और फीचर्स लॉन्च किया था, जिसमें वीडियो ग्रुप कॉलिंग का ऑप्शन था, जिसमें एक साथ 50 लोग एक दूसरे से वीडियो चैट कर सकते थे। इसी के बाद साथ यहाँ पे बात है फेसबुक की, तो इसकी स्थापना 4 फरवरी 2004 में हुई थी। इसका मेन ऑफिस है कैलिफोर्निया में, जो कि अमेरिका में है। और इसके सीईओ मार्क जुकरबर्ग हैं। और फेसबुक ने भी अपनी एक डिजिटल करेंसी लॉन्च की थी, जिसका नाम है लिब्रा के नाम से जानते हैं। और फेसबुक द्वारा भी अभी इंडिया के अंदर कैंपेन चलाई गई हैं, जिसमें से एक थी आई फॉर इंडिया पहल। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। फ्रेश ग्रुपिंग और पर्सनल केयर ब्रांड किसने लॉन्च किया है? तो हु लॉन्चेस फ्रेश ग्रुपिंग एंड पर्सनल केयर ब्रांड? तो अभी हाल ही में, इसके लिए ऑप्शन है आपका पहला अक्षय कुमार, सेकंड सलमान खान, थर्ड रितेश देशमुख, फोर्थ जगदीश सिंह। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सेकंड, सलमान खान। तो अभी हाल ही में सलमान खान ने इस ऐप को लॉन्च किया है और इसके नाम से उसने freshworld.com नाम से वेबसाइट भी बनाई हुई है। और इसका जो पहला प्रोडक्ट है सैनिटाइजर बनाया गया है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। किस एजेंसी ने अपने नए टेलीस्कोप का नाम नैन्सी ग्रेस रोमन रखा है? तो विच एजेंसी हैज़ नेम्ड इट्स न्यू टेलीस्कोप नैन्सी ग्रेस रोमन? तो इसके लिए ऑप्शन है फर्स्ट इसरो, सेकंड नासा, थर्ड डीआरडीओ, फोर्थ नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, नासा। तो नासा जो कि अमेरिकी कंपनी, रिसर्च कंपनी है, जिसको नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से भी जाना जाता है। और इसने अपने नई जो टेलीस्कोप बनाया है, जिसको ये 2025 में लॉन्च करेगा, नैन्सी ग्रेस के नाम पे एक रखा है, जो कि एक फेमस खगोलविद थी, जिनकी हाल ही में अभी 2018 में मृत्यु हो चुकी है। और नासा की बात है तो नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 की हुई थी। इसका जो मेन ऑफिस है वो वाशिंगटन डीसी में है। और इसकी जो थीम है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, इस नाम से इस थीम पर ये नासा वर्क करता है। इसके अध्यक्ष है जिम ब्रिडेनस्टाइन। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। किस राज्य में वन धन योजना कोविड-19 के बाद के सबक पर आधारित वेबिनार प्रोग्राम हुआ है? विच स्टेट हैज़ ए वेबिनार प्रोग्राम बेस्ड ऑन वन धन योजना कोविड-19 के बाद के सबक? तो इसके लिए ऑप्शन है आपका फर्स्ट बिहार, सेकंड मध्य प्रदेश, थर्ड राजस्थान, फोर्थ गुजरात। तो इसके लिए आपका सही जवाब है राजस्थान। तो हाल ही में इसका ऑप्शन नंबर है थर्ड। तो हाल ही में राजस्थान में सुरक्षा उपायों व कोविड-19 पर इम्पोर्टेंट सूचनाएं देने के उद्देश्य से इस योजना का पर आधारित वेबिनार प्रोग्राम संपन्न हुआ है। अब बात यहाँ राजस्थान की है, तो राजस्थान की जो राजधानी है वो है जयपुर, और जिसको हम पिंक सिटी और क्या कहते हैं हवा महल भी यहीं पे स्थित है जयपुर में। और यहाँ पे के जो सीएम हैं वो है अशोक गहलोत, गवर्नर हैं कलराज मिश्र, और यहाँ के जो न्यायाधीश हैं इंद्रजीत मोहंती। आप न्यायाधीश का नाम जरूर रखिएगा क्योंकि ये काफ़ी फेमस पर्सन है, इंद्रजीत मोहंती यहाँ की गवर्नर हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। किस नेटवर्क प्रदाता कंपनी ने अपने पेमेंट बैंक के द्वारा मास्टर कार्ड से साझेदारी की है? तो विच नेटवर्क प्रोवाइडर
हैज पार्टनर्ड विथ मास्टर कार्ड थ्रू इट्स पेमेंट बैंक। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है, फर्स्ट आइडिया पेमेंट, सेकंड जियो पेमेंट, थर्ड एयरटेल पेमेंट, फोर्थ पेटीएम बैंक। तो इसके लिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, एयरटेल पेमेंट बैंक। तो ये साझेदारी एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा की गई है। इसमें छोटे किसानों और छोटे कारोबारियों को ध्यान में रखते हुए इस योजना का क्रियान्वयन किया गया है। और बात है यहाँ पर एयरटेल पेमेंट बैंक की, तो इसकी स्थापना अभी 2017 में हुई थी। इसका मेन ऑफिस है आपका न्यू दिल्ली में, और इसके एमडी और सीईओ अन्न प्रताप विश्वास हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। कोविड-19 के लिए पाकिस्तान को किसने 60 अरब डॉलर देने की घोषणा की है? हु हैज अनाउंस 60 बिलियन फॉर पाकिस्तान फॉर कोविड-19। तो ऑप्शन इसके लिए फर्स्ट IMF, सेकंड अमेरिका, थर्ड ब्रिटेन, फोर्थ रूस। तो इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब है आपका अमेरिका, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो हाल ही में अमेरिका ने कोविड-19 से उबरने के लिए पाकिस्तान सरकार को 60 अरब डॉलर देने की घोषणा की है। और बात है यहाँ पर पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है और वहाँ का जो करेंसी है वो पाकिस्तानी रुपया है। प्रधानमंत्री इमरान खान है जो कि भूतपूर्व क्रिकेटर हैं पाकिस्तानी टीम के, और राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं। और पाकिस्तान ने अभी कुछ दिनों पहले ODI वनडे सीरीज का कैप्टन बाबर आजम को बनाया था। और पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन में अपने देश का पहला ट्रांसजेंडर आयशा मुगल को प्रतिनिधि के रूप में भेजा था। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की सीरीज के लिए लास्ट। कोविड-19 से बचाव के लिए म्यांमार को 700 मिलियन डॉलर की देने की घोषणा किसने की है? हु हैज अनाउंस्ड टू गिव 700 मिलियंस टू म्यांमार टू रेस्क्यू कोविड-19। तो इसके लिए ऑप्शन है IMF, सेकंड अमेरिका, थर्ड ब्रिटेन, फोर्थ रूस। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट IMF। तो IMF ने इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, जिसका मुख्यालय आपका वाशिंगटन DC में है और जिसकी अध्यक्ष है क्रिस्टीना जॉर्जिया, और स्थापना इसकी 1945 में हुई थी। तो इसने म्यांमार को यह राशि उपलब्ध कराने की घोषणा की है। इसी के साथ आज की सीरीज़ के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और आपके सामने टेस्ट के लिए 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इनका सही जवाब आप कमेंट के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से हमको दें। और इसी के साथ आपको चैनल का कंटेंट पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को इस बारे में बताएं। और किसी प्रकार का सजेशन और क्वेरी हो तो ईमेल या कमेंट के माध्यम से हमको इन्फॉर्म करें। और दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, यदि आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो जिस काम को कर रहे हैं उसको जुनून की तरह जुट जाइए, तो इससे आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। थैंक यू।